हेलो एवरीवन, तो मैं आज फिर से आ गई हूँ आप सभी को इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, आप सभी की इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए। ठीक है, आप सभी को इंग्लिश में अच्छे कमांड दिलाने के लिए। ठीक है, तो देर किस बात की, चलिए आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, आप कहाँ से हैं। आप किसी से मिलते हैं, अगर आपको पता नहीं होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो आप पूछते हो ना कि आप कहाँ से हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? Where are you from? Where are you from? आप कहाँ से हैं? Where are you from? ठीक है, तो ये बात तो मुझे भी जानना है कि आप लोग कहाँ से। ठीक है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। कैसे बताना है आपको? आई एम फ्रॉम, अपना स्टेट का नाम। ठीक है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम अपने स्टेट का नाम बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको आइसक्रीम पसंद है या कोल्ड ड्रिंक पसंद है, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको दोनों पसंद है तो आप बोलोगे मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। ओके, पहले कौन आया? हु केम फर्स्ट। पहले कौन आया? हु केम फर्स्ट। हु केम फर्स्ट। मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, गड़बड़ी मत करो। देखो, जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप तक सब कुछ सही कर रहे थे, ठीक है, और किसी इंसान ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो आप बोलते हो ना गड़बड़ी मत करो, है ना, सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो गड़बड़ी मत करो। तो क्या बोलोगे आप इंग्लिश में? डोंट मैस अप। डोंट मैस अप, गड़बड़ी मत करो, है ना। क्या विचार है? व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया। ठीक है, किसी का विचार आपको अच्छा लगता है, ठीक है, कोई आपको कोई आइडिया देता है तो आपको वो आइडिया बहुत पसंद आता है, तो आप क्या बोलते हो? क्या विचार है, या फिर आप बोलते हो क्या आइडिया है ना। तो इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया। ओके, पूरी इंग्लिश आप बोलोगे, ठीक है, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, वैसा नहीं, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, वैसा नहीं करना आपको, पूरी इंग्लिश बोलोगे। ठीक है, एक सेंटेंस तो बोलो, छोटा सा सेंटेंस, एक सेंटेंस आप बोलो। अगर मेरे क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको बोलना ही होगा। ओके, मैं ये नहीं सुनना चाहती कि मुझे नहीं आ रहा मैम बोलने। ठीक है, आप ट्राई तो करो, खुद ब खुद आएगा। ओके, मैं एक बार वहाँ गया था, आई वेंट देयर वंस। आई वेंट देयर वंस, मैं एक बार वहाँ गया था। कोई आपके फ्रेंड में जैसे हम लोग बात होता है, ठीक है, अरे वहाँ जानते हो वहाँ ऐसा ऐसा हुआ था, क्या तुम वहाँ गए हो? हाँ, मैं एक बार वहाँ गया था, इस तरह आप बोलते हो ना। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई वेंट देयर वंस, मैं एक बार वहाँ गया था। ओके, लाइट कब आएगी? अक्सर ये एक सेंटेंस हम लोग घर पर बोलते हैं ना, अगर लंबे समय के लिए लाइट कट जाती है आपके घर पर तो आप बोलते हो ना लाइट कब आएगी। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेन विल लाइट कम। When will light come? लाइट कब आएगी? When will light come? बहुत देर हो चुकी है, It's too late. It's too late. या फिर आप दोनों सेंटेंस को मिलाकर बोल सकते हो, ठीक है। When will light come? It's too late. लाइट कब आएगी? बहुत देर हो चुकी है। इस तरह भी आप लॉन्ग सेंटेंस आपने स्ट्रक्चर किया, है ना। जब आपको कोई काम में लेट होता है तो आप बोलोगे बहुत देर हो चुकी है, It's too late. ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, किसी बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप बोलोगे ना मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, जैसे कि यहाँ बोला गया कि लाइट कब आएगी, बहुत देर हो चुकी है ना। तो आपको पता नहीं है कि लाइट कब आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास नहीं है, तो आप बोलोगे क्या? मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। ओके, इसे जारी रखो, कीप इट अप। कीप इट अप। अब ये सेंटेंस कहाँ यूज होता है? जैसे कि आपको किसी का काम पसंद आया, ठीक है, आप शाबाशी देते हो, वाह बहुत अच्छा किया, ठीक है, इसे जारी रखो, इस तरह आप बोलते हो ना। तो उस टाइम आपको बोलना है कीप इट अप। कीप इट अप। ओके, समझ गए? मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। होल्ड माई हैंड, ये सेंटेंस हम बच्चों के साथ ज़्यादा बोलते हैं, है ना। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो बोलते हैं ना मेरा हाथ पकड़ो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? होल्ड माई हैंड। होल्ड माई हैंड। ओके, मैं आपके साथ हूँ, आई एम विथ यू। आई एम विथ यू, आप किसी को फेवर करते हो तो आप बोलते हो ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। तो आप बोलोगे डोंट वरी, आई एम विथ यू।
डोंट वरी, आई एम विथ यू। ओके, इस तरह आप बोलते हो ना, यह मेरी गलती है, इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक। जब आप कोई गलती करते हो और उस गलती का आप स्वीकार करते हो कि हाँ ये मेरी गलती है, तो आप इसे आप इंग्लिश में बोलोगे इट्स माई मिस्टेक, यह मेरी गलती है, इट्स माई मिस्टेक। ओके, मुझसे गलती हो गई, आई मेड मिस्टेक, आई मेड मिस्टेक। इस सेंटेंस में भी आपसे गलती हो गई और आपने स्वीकार किया, ठीक है, कि मुझसे गलती हो गई, ठीक है, आई मेड मिस्टेक। तो अभी तक आपने 2 तरीके देखे अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का, ठीक है, या मेरी गलती है, इट्स माई मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई, आई मेड मिस्टेक। अब तीसरा तरीका देखेंगे, ठीक है, अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करने का तीसरा तरीका चलिए देखते हैं। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक। इस सेंटेंस में भी क्या कर रहे हो, आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो, राइट। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। कोई बात नहीं, नो मैटर, या फिर आप बोल सकते हैं इट्स ओके। सामने वाला कोई गलती किया, ठीक है, और उसने एडमिट कर लिया, ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने कोई गलती किया है और उससे उस गलती से आपको ज़्यादा कुछ घाटा नहीं हुआ है, ठीक है, आपका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो बोलोगे कोई बात नहीं। इसे आप 2 तरीके से बोल सकते हो, नो मैटर, या फिर आप बोल सकते हो इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, हो जाता है, इट हैपेंस, इट हैपेंस। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है, नो मैटर, इट हैपेंस, ऐसा ही बोल सकते हो, या फिर आप बोलोगे इट्स ओके, इट हैपेंस, है ना। घबराओ मत, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, घबराओ मत। पैनिक का मतलब होता है घबराना, ठीक है, तो इस सेंटेंस में घबराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है, मना किया जा रहा है घबराने के लिए, ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे डोंट पैनिक। डोंट का मतलब मैंने पहले ही बताया था, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा डोंट का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ, डोंट का मतलब होता है मत करो, ठीक है। अगर आपको किसी काम को नहीं करने के लिए कहना है तो आप बोलोगे डोंट, है ना। तो यहाँ बोला जा रहा है घबराओ मत, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, समझे, क्लियर है। मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। और ये सेंटेंस मैं भी आप लोगों को कहना चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि आपने ये वीडियो कंप्लीट किया और आपने प्रैक्टिस किया मेरे साथ, किया ना, इसलिए मैं भी आप लोगों को बोलना चाहूँगी आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा आज हमने बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस की, है ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। तो अब क्या करना है, आपके लिए एक टास्क है, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपके लिए 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, हिंदी में लिखे हैं। आपको इसका इंग्लिश सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, ताकि मैं भी तो जानूँ कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, कितने आपने कैच किया सेंटेंस को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस क्या करना है, इन सेंटेंस का इंग्लिश सेंटेंस आपको इस कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो फिर से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जो मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं इसी वीडियो से दिए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं कल फिर से आऊँगी आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है, इंग्लिश सेंटेंसेस की, क्योंकि प्रैक्टिस करना तो जरूरी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो विथ न्यू सेंटेंसेस एंड न्यू वीडियो। ओके, बाय बाय।